नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में और जानने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z नॉलेज। हम बताने वाले हैं आपको कि लहसुन की खेती के लिए आप खेत किस प्रकार से तैयार करेंगे, उन्नत किस्में कौन कौन से है लहसुन की, साथ ही साथ किस समय आप लहसुन की खेती कर सकते हैं, कितने समय की ये फसल है, कब आपको उत्पादन देना शुरू करेगी, कितना उत्पादन देगी, कितना खर्चा लगेगा, कितना मुनाफा आपको होगा, साथ ही साथ स्प्रे शेड्यूल हुआ, खाद का शेड्यूल हुआ, प्रति एकड़ में बीज कितने लगेंगे, बीज का उपचार आप कैसे करोगे, बुआई के बाद आपको कौन कौन से खाद और कब कब देना है, खपतवार का नियंत्रण कैसे करोगे, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर मान लीजिए आपके लहसुन के पौधों पर दाग धब्बे आ गए हैं तो आप उनका निवारण कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जहां भी आपको ये वीडियो पसंद आ जाए उसी वक्त इसे लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसान भाइयों, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि लहसुन की खेत के लिए आप खेत की तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, खेत की तैयारी ठीक वैसे ही करना है जो अन्य फसलों के लिए आप करते हैं, यानी कि पहले आप पलटी पुलाव चलाकर खेत की जो मिट्टी है उसको अच्छे से पलट दीजिए। गहरी देखिए, लहसुन एक कंद वर्गीय फसल है तो इसमें गहरी जुताई जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा लहसुन की जो कली है वो बनेगी और लहसुन अच्छे से तैयार होगा। किसान भाइयों, इसलिए गहरी जुताई करवा लीजिए, पलटी पुलाव अच्छे से चलवा लीजिए। हो सके तो 2 बार पलटी पुलाव चलवा लीजिए, आड़ा और तिरछा दोनों तरफ से पलटी पुलाव चला के अच्छे से खेत को तैयार कर लीजिए। उसके बाद में आप कल्टीवेटर चलवा लीजिए और जो बड़े बड़े ढेपे बने हैं उनको छोटा छोटा काट लीजिए। किसान भाई, उसके बाद में आप इसमें गोबर की खाद अच्छी पकी हुई, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी गोबर की खाद कच्ची है तो उसको उपचार कर दीजिए, उसमें फंगीसाइड डालकर अच्छे से उसको मिक्स करके फिर आप उसे खेत में डालें, वरना तो फंगस की वजह से आपके जो लहसुन की कलियां हैं, लहसुन के जो कंद हैं, उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए बिना उपचारित गोबर की खाद न डालें। उसके अलावा आप कंपोस्ट खाद, बायो खाद, आप ये सब कुछ डाल सकते हैं। फिर आप अच्छे से रोटावेटर चलाकर ज़मीन को एकदम भुरभुरी कर लीजिए। अब आपकी ज़मीन तैयार है लहसुन की बुआई के लिए। उससे पहले हम जान लेते हैं कि किस समय आप लहसुन की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, सितंबर महीना, यदि आपका खेत जल्दी खाली हो जाता है तो सितंबर महीने में आप इसकी बुआई कर दीजिए, नहीं तो अक्टूबर महीने में इसकी बुआई की जाती है। किसान भाइयों, यानी कि सितंबर और अक्टूबर ये 2 ऐसे महीने हैं जब आप इसकी बुआई आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि कितने टेम्परेचर तक लहसुन की फसल सहन कर सकती है। किसान भाइयों, इसकी वाइड रेंज है, यानी 15 डिग्री से लगाकर 40 डिग्री तक कितना भी टेम्परेचर हो, लहसुन की फसल को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं मिट्टी की, कि मिट्टी कौन कौन सी मिट्टी में ये लहसुन की फसल जो है अच्छा उत्पादन देती है। किसान भाइयों, मिट्टी कोई सी भी हो, काली दोमट मिट्टी हो, पीली मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, कैसी भी मिट्टी हो, उपजाऊ होना चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा अच्छे से होना चाहिए, और दूसरी बात भुरभुरी होना चाहिए ताकि जो लहसुन के कंद हैं वो अच्छे से पनप पाएँ। किसान भाई, उसकी पीएच वैल्यू 5.5 से 7 तक चल जाएगी, बहुत ही बढ़िया मानी जाती है लहसुन की खेती के लिए। अब हम बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। किसान भाइयों, लहसुन की अलग अलग बहुत सारी किस्में आती हैं। अगर मैं बात करूं तो कुछ एक फेमस वेराइटियां जो है, ऊटी लहसुन एक बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, लेकिन इसको आप ज़्यादा समय तक रख नहीं सकते हैं। ये कम समय तक, आप जैसे फसल आपके खेत से बाहर हुई उसके बाद बहुत कम समय तक ये आप रख सकते हैं। इसके बाद देसी लहसुन आता है, इसको आप थोड़ा ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अभी वैरायटी किसान भाई यूज़ करते हैं वो है G2 वैरायटी। G2 वैरायटी अच्छी होती है, इसके कंद भी अच्छे होते हैं और साथ ही साथ इसकी लाइफ साइकिल भी बहुत ज़्यादा होती है। किसान भाई, अब हम बात करते हैं कि आपको 1 एकड़ में कितने बीज लग जाएंगे। किसान भाइयों, ये डिपेंड करता है कि आपने लहसुन किस साइज़ के लिए है। अगर छोटे लहसुन लेंगे तो आपको ज़्यादा कम मात्रा में आपका काम हो जाएगा, और अगर आप बड़े लहसुन लेते हैं तो आपका ज़्यादा मात्रा लगेगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो मीडियम साइज़ के लहसुन लेते हैं तो आपको लगभग 160 से 170 किलो 1 एकड़ में बुआई के लिए लहसुन की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, बुआई से पहले आपको बीज उपचार जरूर कर लेना चाहिए। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि फंगीसाइड मिलाकर, आप कोई सा भी फेमस फंगीसाइड मिलाकर इसको अच्छे से उपचार कर सकते हैं, जो कि लोकली अवेलेबल हो आपके लिए। इससे होगा ये कि आपके अंकुरण की दर, यानी जर्मिनेशन
जमीन रेड बढ़ जाएगा। साथ ही साथ फंगस की जो आपको थोड़े दिनों तक 15 से 20 दिनों तक दिक्कत आती है वो भी नहीं आएगी। तो इसलिए आप बीज उपचार जरूर कर ले। एक बार अच्छे से अंकुरन हुआ आपके बीजों का तो फिर आपके लिए उस फसल को उत्पादन है अपने आप ही बढ़ जाता है। किसान भाई अब बात कर लेते हैं कि बुआई के समय कौन कौन से खाद दें। जैसे ही आप रोटावेटर चलाकर अपना खेत तैयार कर लेते हैं उसके बाद आप 1 बैग DAP, 2 बैग SSP और 30 किलोग्राम MOP अच्छे से मिक्स करके अपने खेत में पूरी तरीके से फैला दीजिए। उसके बाद ही आप इसकी बुआई करवाइए। बुआई आप हाथ से करवा सकते हैं, मशीन से करवा सकते हैं, बहुत सारी मेथड्स है बुआई की, तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए कि इसकी बुआई किस प्रकार से करानी है। इसमें आप एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की जो दूरी है वो 3 से 4 इंच, जी हाँ किसान भाइयों, यानी कि बहुत पास इनको लगाया जाता है। और दूसरी बात, इनके जो पौधे से पौधे की दूरी है वो भी 3 से 4 इंच के आसपास आप रखिए, यानी कि बहुत ही पास आप इनको बुआई कीजिए, जिससे आपका उत्पादन भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इनमें क्या है, कलियां एक ही लगती है, इसलिए आपको ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं सिंचाई की। तो अगर आपके पास स्प्रिंकलर सिस्टम है तो वो सबसे बढ़िया रहता है लहसुन की खेती में सिंचाई के लिए। 10 से 12 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई करते रहिए, ज़्यादा पानी मत भरने दीजिए। जैसे ही आपको लगा कि थोड़ा सूख गई है ज़मीन, दरारें पड़ने लगे हैं, तो आप सिंचाई शुरू कर दीजिए। थोड़ा रुक कर सिंचाई करनी है, मतलब पूरी ज़मीन हमेशा गीली रहे ऐसा नहीं करना है। इससे आपकी फंगस की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी और आपका उत्पादन कम हो जाएगा। इसलिए सिंचाई में विशेष ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं कि पहला खाद आपको कब देना है। जैसे ही आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तो आप 1 बैग यूरिया, 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और 5 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट अच्छे से मिक्स करके आप इस खाद को फैला दीजिए। पूरे खेत 1 एकड़ ज़मीन में फैला दीजिए। अगर मैं दूसरे खाद की बात करूं तो ये 55 से 60 दिन की जब फसल हो जाए तब देना है आपको। इसके लिए आपको करना है कि 35 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए, 5 किलोग्राम सुपर ले लीजिए और 3 किलोग्राम रिएजेंट, कोई सा भी अच्छा सा रिएजेंट, कीटनाशक रिएजेंट ले लीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसे पूरे खेत में 1 एकड़ ज़मीन में फैला दीजिए। किसान भाइयों, ये कीटनाशक रिएजेंट की आवश्यकता यहाँ पर इसलिए पड़ती है क्योंकि जो कंद है उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके कंद को सड़ा गला सकते हैं, इसलिए कीटनाशक रिएजेंट जरूर ले लें। अब किसान भाइयों, खपतवार नियंत्रण की जहाँ तक बात आती है तो उसमें निराई गुड़ाई करवाना ही बेस्ट होता है। किसान भाइयों, निराई गुड़ाई से ही आपको ज़्यादा उत्पादन देखने को मिल सकता है। अगर आप खपतवार नाशक की इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल पर असर पड़ सकता है, साथ ही साथ आपकी फसल डैमेज भी हो सकती है। इसलिए निराई गुड़ाई बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 बार आप निराई गुड़ाई करवा सकते हैं। एक बार जब 30 से 35 दिन की फसल हो और दूसरी जब 50 से 55 दिन की हो। तो सबसे पहले आप निराई गुड़ाई करवाइए, फिर हमने जो आपको पहला खाद बताया 30 से 35 दिन वाला वो आप डाल दीजिए, फिर अच्छे से उसकी सिंचाई कर दीजिए। और दूसरी बार में जब 50 से 55 दिन की फसल हो जाए तब भी आपको यही करना है। अब अच्छे से निराई गुड़ाई पहले करवाइए, फिर अच्छे से उसको खाद दे दीजिए जो हमने दूसरा बेसल डोज आपको बताया है। उसके बाद में आप अच्छे से उसको सिंचाई कर दीजिए जिससे आपका काम हो जाएगा। किसान भाई, अब स्प्रे शेड्यूल की बात करूं मैं तो उसमें ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल एक बार आपको स्प्रे करना होता है जब फसल 35 से 40 दिन की हो। इसमें आप एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड यानी कीड़े मारने की दवा अच्छे से मिला लीजिए। फंगस वाली दवा, कीड़े मारने की दवा अच्छे से मिक्स कर लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। एक ही बार स्प्रे कीजिए। अगर दाग धब्बे हैं तो विशेष तौर पर दाग धब्बों के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई का इस्तेमाल कर लीजिए। और इसके लिए मैं इसलिए आपको इन फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड के नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये एरिया वाइज और मिट्टी के हिसाब से काम करती है। किसान भाई, कहीं पर तो आपको अच्छे से कड़क वाली फंगीसाइड की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें ज़्यादा मात्रा में कॉन्सेंट्रेशन हो और कहीं पर कम। ये डिपेंड करेगा कि आपकी फसल किस प्रकार की है और आपकी ज़मीन जो है वो फंगस के प्रति कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं उत्पादन का। तो ये 1 एकड़ में आपको 35 से 40 क्विंटल का उत्पादन दे देती है। लेकिन रुकिए, ये उत्पादन आपको बहुत ही बढ़िया स्थिति में ही मिलेगा
क्योंकि देखिए कि जो लहसुन की फसल होती है उसमें गलने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप लहसुन कौन-सा इस्तेमाल कर रहे हैं। भैया छोटी कली वाला लहसुन है तो ज़ाहिर-सी बात है उत्पादन कम मिलेगा, बड़ी कली वाला लहसुन है तो ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, मीडियम साइज़ का है तो मीडियम उत्पादन मिलेगा। इसलिए ये उत्पादन आपका फिक्स नहीं है, ये बदलते रहता है और बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं खर्च की। तो किसान भाइयों आपको 1 एकड़ में लगभग 30 से 35 हज़ार रुपए का खर्चा आ जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा खर्च होगा जो आपके बीज का होगा। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, बीज आपको काफ़ी महँगा मिलता है, इसलिए बीज का खर्च ज़्यादा हो जाता है। किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं मुनाफ़े की। तो मुनाफ़े की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 से ढाई लाख रुपए की फसल आपकी निकल कर आ जाएगी, जिसमें से अगर आपको 2 लाख की फसल भी आती है और अगर आप 50,000 का खर्चा भी बैठ जाता है, मान लीजिए किसी वजह से आपको खर्चा ज़्यादा लग गया, तब भी आपको 1.5 लाख से सवा लाख रुपए तक अच्छी बचत हो सकती है। किसान भाइयों अगर मैं जीवन चक्र की बात करूँ तो इस फसल का टोटल जीवन चक्र है वो 4 से 5 महीने का है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, ये लंबी चलने वाली फसल है और जितना समय ये लेगी, जितना अच्छा इसका कण बनेगा, उतना ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों ये थी लहसुन की खेती के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाई चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस हम डालते रहते हैं जो आपको ज्ञान बढ़ाने में मदद करते हैं। धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये हमारा आपसे निवेदन है।